सतगुरु मिल जाता है तो सारे कर्म भरम नश जाते हैं और वो धर्म को मार्ग पर चलता है। केवल सतगुरु जिसको मिल जाता है उसके सभी कर्म कट जाते हैं, भरम निकल जाते हैं और धर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। इसलिए कबीर साहब ने उन जिज्ञासु की बात कही है, उन जीवों की बात कही है जो इस संसार सागर से तर जाना चाहते हैं, जो इस काल और माया की बेड़ियों के बंधनों को तोड़ के उस मालिक की शरण में पहुंच जाना चाहते हैं। वो शरण का जिक्र है। ये शरण लेना थोड़ा है कि इंसान अपने संसारी कामों के लिए गुरु के पास जाता है। अगर उसके काम पूरे होते हैं तो तब तक गुरु के पास रहता है, गुरु की पढ़ाई करता है, सत्संग की पढ़ाई करता है, दूसरे साथे दो चार शब्द भी याद कर लेता है। लेकिन क्योंकि उसके मन के अंदर जो धोखा है, कपट है, छल है, वो सिर्फ दिखावे की भक्ति करता है, वो सिर्फ स्वार्थ की भक्ति करता है। वो अपने लालच पूर्ति के लिए संतों के पास जाता है। और जो जीव जाता है संतों के पास हमें कल्याण के लिए, वो इन सब चीजों को छोड़ देता है। उसके दिल में कपट नहीं होता। और जिनके दिल में कपट नहीं होता और जिनको अपनी मंजिल पानी होती है, तो जब परीक्षा की घड़ी आती है तो उसमें भी खरे उतरते हैं। लेकिन एक इंसान नेक जगह पर जाके भी गंदगी फाँकता है, फिर भी उसकी नेकी बुराइयों की तरफ जाती है, तो उसकी शरण कहाँ है? शरण जो ले लेते हैं उन जीवों की, कबीर साहब ने बयान किया है कि जो गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं उनके हालात बदल जाते हैं, उनके चाल चलन बदल जाते हैं। जैसे वाणी में आता है ना, कितने प्रेमियों में दिल लाकर और कितने न लागे। जिन लोगों का संसारी लोगों के अंदर मन लगता है वो सत्संग के कारण है। अब क्यों कहीं कि ब्याह ही से ब्याह ही मिले, ब्याह से ब्याह का मतलब लड़कियों का जिक्र नहीं है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, कर गुस्सा करना। उसने कही है कि ब्याह से कुमारी मिलने का बात है। अगर किसी जिज्ञासु का संसारी आदमी से पाड़ा पड़ जाए ना, तो वो इंसान उसको सही रास्ते पे टिकने नहीं देगा। उसकी बुराइयां करेगा, निंदा करेगा, चुगली करेगा, कुछ ना कुछ अड़चन पैदा करेगा, रास्ते में विघ्न कारक होगा। वो क्या है? वो कुंवारा है। और जो ब्याह आ गया, जिसको ज्ञान का चस्का लग गया ना, उसके साथ में बात कभी बनती नहीं। तो उन दोनों के बोल नहीं मिलते हैं। और दोनों के बोल किसके मिलेंगे? जो ज्ञानी होगा उसके ज्ञानी के साथ ही मिलेंगे। ज्ञानी के साथ ज्ञानी टकराएगा तो उससे और ज्ञान उपजेगा। उनकी बहस में, उनकी बात में, उनकी लड़ाई में, उनके एक दूसरे की जो वार्तालाप होगी, उससे ज्ञान की जो बातें हैं और बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर संसारी मूर्ख आदमी मिलते हैं तो उनका विचार मिलते नहीं है। वो कुछ कहेगा तो वो कुछ कहेगा, उनका टकराव होगा। तो वो अगर ज्ञानियों के साथ मिल जाए तो उनका क्या है? फिर तो और ज्यादा बुराई है। इसलिए कहिए कि अगर उन एक दूसरे से उनको उसके बहन अच्छे नहीं लगते, वो अपने आप में आदमी पिछड़ जाता है, पहचाना जाता है। इसलिए कही कि ब्याह से ब्याह ही मिली तो मिली शैन में शैन, ज्ञानी शैन में ज्ञानी मिल गया, आनंद हो गया, बड़े खुश हो गए। लेकिन मूर्ख से मूर्ख टकरा गया तो समझो फीके बहन हो गए उनके।
उसकी बात में आनंद नहीं है, उनके मिलने में खुशी नहीं है, उनको देख के इंसान को किसी प्रकार का मन में शांति नहीं आती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु की शरण जिसको मिल गई उसे सब दुख बिसर जाते हैं, दुखों की उठानी नहीं करता। वो नहीं देखता कि तुझे कष्ट है, दुख है, तुझे पीड़ा है या तुझे किसी प्रकार की हानि है, नुकसान है, नहीं। वो नेक काम में, पुण्य काम में, परोपकार में, परहित में और अपने जितने भी मन की कामनाएं हैं उनको साध के अच्छाई के रास्ते पर चलता है। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं वो दुष्टता की ओर बढ़ता चला जाता है। आदमी किसी और भी किसी भी दिशा में जाएगा ना, अगर उस दिशा में जाओगे ज्यादा वो है, जंगल में जाओगे भटक जाओगे, रास्ते पे चलोगे वो सीधा लेके जाएगा, आपको भटकना नहीं देगा। रास्ते से भटका और समझो कि वो गया, लेकिन भटकाव भी बुरा नहीं है, लेकिन भटकने के बाद में अगर सुधर जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसके ठोकर लगने से, टक्कर लगने से आदमी सुधरता है। सुधरता सही रास्ते में चलने वाला अगर भटक जाता है, भटकाव उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन जो गुरु की शरण में, गुरु को नहीं जाना, गुरु को जिसने नहीं पहचाना और सच्चे मन से गुरु की शरणागत नहीं हुआ, उसको कोई फायदा लाभ नहीं होगा। नहीं, वो इंसान की जोनी तो पूरी जरूर कर लेगा, लेकिन उसका जीवन पशु के तुल्य होगा। मानसता को जानिए रचा को ज्ञान विवेक विचार। नर पशु, गुरु पशु, तिरिया पशु और वेद पशु संसार। मानसता को जानिए रचा को विवेक विचार। विवेक विचार उस इंसान को जिसको विवेक विचार है। विवेक विचार क्या है? कोई कहानी किस्सा याद कर लेना विवेक विचार नहीं है, कोई चतुराई दिखा देना का वो नहीं है, कोई और किसी या कोई कथा वार्ता याद करके बता देना ये विवेक विचार नहीं है। विवेक की पुरुष वो है जिसने ये जान लिया कि इस जीव का हित किस चीज में, ये है विवेक विचार। दुनिया की बातों के तो अनेक विचार करते हैं, विज्ञानियों ने किया है, ज्ञानियों ने किया है, दार्शनिकों ने किया है, सोच विचारक और बहुत हुए, सब ने किया है, लेकिन वो विवेक विचार नहीं है। वास्तविक विवेक विचार जो है वो इस बात में निहित है। तो कहते हैं ये दुनिया में कोई गुरु का पशु जैसा बना पड़ा है। गुरु पशु, गुरु पशु नहीं है, कोई गुरु का पशु बना पड़ा है, उससे लेना देना कुछ नहीं ना। नाम ले लिया मैंने, इतने साल हो गए, नाम लेके किया क्या? नाम जानते नहीं, कभी इंसान को सोचने का मौका नहीं मिलता नाम क्या है। दो घड़ी बैठ जाने के बाद एकांत में बैठ जाना, तुम नाम मानते हो तो गलत है। 2, 4, 5 अक्षर का नाम अगर तुम याद कर लेते होगे तो वो नाम नहीं है। जिस इंसान के विचार ख्यालात बुराई से हटके अच्छाई की ओर नहीं आए, दुनियादारी से हटके प्रभु की ओर नहीं लगे, अपने स्वाद के लिए, आनंद के लिए, अपने खुद के लिए अगर इंसान अपने कामों में फंसा रहा तो उसके लिए भक्ति का मार्ग नहीं है। वो तो सिर्फ अपने तन की सुविधा चाहता है, वो पेट भरने के लिए 2 रोटी चाहता है, तन ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए उसको। मनुष्य की जो मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं उनकी जरूरत के लिए फिरता है। सिर पर छत हो, तन पर कपड़ा हो, पेट में रोटियां हो, जीवन हो गया। ये जीवन नहीं है। पशु भी ये काम कर देता है, इंसान और पशु में क्या? इसलिए कबीर साहब ने कही है, उस घर की उन बातों को तो छोड़िए, वो बड़ी ऊंची बात है। अविनाशी की सेज पर कैसी मौजा है, वहां तो कोई किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, कोई किसी प्रकार का वहां आदमी की कोई बुराई करने वाला नहीं, सब बराबर है, सब एक जैसे हैं। जैसे पानी समुद्र में, उसमें कड़वा पानी है, चाहे वो गर्म पानी है, चाहे ठंडा पानी है, सब एक ही, अलग अलग बूंदे मिलके वो एक सागर बना हुआ है। उसी प्रकार से रूहों का भंडार प्रभु के चरणों में सागर की तरह से, वो जल की तरह से एक ही है।
तो कहते हैं कि अगर पतिव्रता स्त्री का उदाहरण दिया कि पतिव्रता स्त्री अगर पियर में बसती है और पति उसका उस देश में बसता है, लेकिन उसका ख्याल, उसके विचार, उसकी सोच, उसका हमेशा वृत्ति अपने पति में लगी रहती है कि उसका पति कैसा है, क्या करता होगा, अब ये करता होगा, अब सोया होगा, अब उठा होगा, अब ये काम करने का उसका समय है। पतिव्रता इसलिए दूसरे आदमी को इंसान नहीं सोचती, पति को ही सोचती है। गुरुमुख का और पतिव्रता का एक दर्जा होता है। गुरुमुख भी गुरु के बारे में ही सोचता है, दूसरे ख्यालात आने नहीं देता। इसीलिए गुरुमुख पतिव्रता पियर बसर रहे पीयू में ध्यान, लेकिन कहती तो लज्जा मरे। अब किसके सामने बताओ कि मैं पति ने याद करूँ, लोग कहेंगे देखो ये तो वैसे दूसरा काम ही नहीं है, एक स्त्री होकर अपने पति को याद करती है। इसी प्रकार से गुरुमुख भी अपने गुरु के साथ जुड़ा रहता है, और गुरु के साथ इसी पतिव्रता स्त्री की तरह अगर वो जुड़ा रहे ना, तो उसके भी सारे कार्य अपने आप सिद्ध होते। उसको कहने की, बैठने की, ध्यान करने की, मांगने की और शिकायत करने की जरूरत नहीं है। जो जबान से मांगते हैं गुरु के पास जाके, वो बहुत मंदबुद्धि के आदमी हैं, उनमें समझ नहीं है, अकल नहीं है, मूर्ख है। वो गुरु को फिर भी यही सोचते गुरु जानता नहीं है। जो गुरु के सामने जाके ना फरियाद की जिसने कर दी, सोच रहे कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कुछ भी? कि गुरु को मानता ही नहीं है। गुरु को जिसने मान लिया तो गुरु खुदा से ऊंचा दर्जा देता है। एक तरफ तो कहता है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दिया बता। गुरु को मानते हो, सब कुछ जानता है, गोविंद बताने वाला है, तो उससे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे मन की नहीं जानता तो धिक्कार है ऐसे। लेकिन मैं सत्संग लगाया, तुम विश्वास तुम्हारा अपने आप पर ही नहीं है। तुम्हारा मन डामाडोल है, गुरु को भी डामाडोल मानते हो। तुम विचारों से गिरे हुए हो तो गुरु को भी गिरा हुआ मानते हो। तुम्हारे मन के अंदर पाप है तो गुरु के अंदर भी पाप मानते हो। सच्चे को इंसान सच्चा जानता है, दुष्ट आदमी दुष्ट से मिलेगा। कहीं देख लेना दुष्ट के दुष्ट से विचार मिलेंगे, वो अच्छे आदमी के हाथ नहीं जा सकता। तो इसलिए गुरु के पास जाके क्या मांगो? गुरु के पास जाके तो एक ही चीज मांगना चाहिए कि आप मेरे हो जाओ, मैं आपको हो जाऊं, आपका दर्शन मुझे मिले, बस और कुछ नहीं। गुरु में विलीन हो जाना ही है सब कुछ। गुरु के गुरु देहधारी गुरु को तुम ये सोचते हो कि परमात्मा नहीं है, और क्लियर करूं मैं, शब्द रूप है वो, देह का नहीं। दे तो वो भी पांच तत्व का पुतला है, तुम भी पांच तत्व के पुतले हो। लेकिन जो उनके अंदर शक्ति बसती है, उस शक्ति में अपनी शक्ति को, दोनों के बराबर शक्ति है, लेकिन तुम्हारी शक्ति मलिन हुई है और वो शक्ति एकदम प्रकट है। तो उस गुप्त शक्ति को प्रकट शक्ति के साथ अगर जोड़ दोगे, बुझा हुआ चिराग अगर जलते हुए चिराग से जोड़ दोगे तो वो भी रोशन हो जाएगा। ये बातें कहने की नहीं, बहुत गहराई की बात है, बहुत सोचने की बात है। संत मत बहुत ऊंची चीज है। जो जीव समझ जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, वो उतर जाते हैं। लेकिन ये भीड़ भाड़ जो इकट्ठी होती है ना, कहने की बात नहीं, चलो इतना अच्छा है, वो कम से कम बुराइयों से तो छूट जाए। इसलिए कई जो नरकगामी जीव होते हैं, उनके खोटे कर्म इतने होते हैं कि संतों के दरबार में भी आके नहीं सुधरते, नहीं सुधरते, उनके बस की बात नहीं है, उनका कर्म इतना खोटा होता है। और इंसान अगर विवेकी है तो विवेकी इंसान सोचेगा कि मैंने शरीर मिला, अच्छे माँ बाप मिले, भाई बंधु रिश्तेदार मिले, गुरु मिला, सत्संग मिला, अच्छा अवसर मिला, तंदुरुस्त शरीर है मेरा, और इस मौके पर आके भी मैं प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता, तो मेरे से घटिया और कौन होगा। लेकिन जो तुम बात कहते हो ना, जो गाते हो, सब में कितनी अच्छी बात कही कि मेरे खोटे कर्म ही तुमसे न मिलने देते हैं, जब चाहूँ मैं दर्शन करना लोग मुझे रो लेते हैं। खोटे कर्म, वो खोटे कर्म उसको वहां भी वैसा ही रख देंगे। अनाज को चक्की में पीसने के लिए डालते हो ना, सब का सब नाजा पीस जाता है,
लेकिन कुछ दाने उस किले की आड़ में बच जाते हैं, उन दुष्टों की तरह से। दो पाटों के बीच में कभी जाके साबत रहा न कोई, दो पाटों के बीच में साबत रहा न कोई। तो गुरु की ज्ञान के चक्कर में फेट में जो आ गया, और फिर भी वो अगर प्यासा रहा, फिर भी वो अज्ञानी रहा, फिर भी उस जीव का कल्याण नहीं हुआ, तो समझो कि बहुत अभागा है, बहुत खोटे कर्म हो चुके। गुरु को जिसने पहचान लिया उसका काम पूरा, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन पहचानने में बड़ी कठिन काम, क्योंकि संसार की वासनाओं ने घेर रखा है जीव को बुरी तरह से, जन्मों से भिखारी है ये। अगर इसे कर्म नेक कर्म हो सुधर, हाँ बने लगे रहो, बढ़ते बढ़ते बन जाए। सच्चे दिल से जो एक चीज जो होती है, एक बनाई जाती है, एक होती है, एक बनाई जाती है। तो बनाई हुई चीज उसका मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन उसकी नकल हो जाती है। इसलिए जो मेहनत करते हो वो तुम्हारी उसकी भांति हो जाएगी। परफेक्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन स्टेप टू दी टुवर्ड्स परफेक्शन होगी, एक कदम निपुणता की तरफ होगा। उस योग्यता को बढ़ाओ।